एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एडू कॉर्नर। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि जो नेक्स्ट टेस्ट आपका होने वाला है वो बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सॉरी कि मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली टेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रही हूँ, बट अब मैं कोशिश करूँगी कि आपका टेस्ट जो है वो रेगुलर ऑर्गेनाइज हो। ठीक है, तो आज का टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ओके, एक साइड आपके जो बौद्ध संगीति हुए थे वो है, और उसका सेकेंड साइड पेयर में आपका दिया हुआ है उसका टाइमिंग। ठीक है, तो फर्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व, सेकेंड द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व, एंड थर्ड 283, एंड फोर्थ पहली शताब्दी ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति 283 ईस्वी पूर्व, बिकॉज ये जो आपका तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था वो 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क निम्नलिखित में से किस शाखा का अनुयायी था, यानी कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा को वो मानता था। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं हीनयान, महायान, थेरावादी एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का महासंघिक एवं थेरावादी शाखा में विभाजन कब हुआ। आपके ऑप्शन है प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय एंड चतुर्थ बौद्ध संगीति। ओके, तो जो आपका बौद्ध धर्म था उसमें महासंघिक और थेरावादी में जो विभाजन हुआ था वो आपका हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति में। तो द ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आपके ऑप्शन है भगवती सूत्र, उपांग, कल्प सूत्र एंड प्रमेय कमल मार्तंड। ओके, तो जो आपका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, कल्प सूत्र। भद्रबाहु नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने कल्प सूत्र की रचना संस्कृत भाषा में की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक साइड आपके जो जैन तीर्थंकर हैं उनके नाम दिए हुए हैं, एंड सेकेंड साइड उनसे रिलेटेड जो चिन्ह है, सिंबल है वो है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं आदिनाथ, बैल, मल्लीनाथ, जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प एंड संभवनाथ हाथी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है दैट इज संभवनाथ हाथी, बिकॉज ये आपका पेयर सही नहीं है। संभवनाथ जो थे उनका जो था वो अश्व था, यानी कि घोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अनुव्रत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, आपके ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म एंड महायान। तो इसका जो राइट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन बी, जैन धर्म। अनुव्रत एक्चुअली जो जैनिज्म को मानने वाले जो गृहस्थ यानी कि मीन्स कॉमन लोग थे, उनके लिए जैन धर्म के जो रूल्स थे उसमें कुछ उनके लिए कम रूल्स बनाए गए थे और इसको अनुव्रत बोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता के पक्ष को देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। समानता के पक्ष को देखते हुए मीन्स आपको इसमें से ये चूज करना है कि इसमें से कौन मतलब दोनों धर्म में नहीं माना जाता था। आपके ऑप्शन है अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, ईश्वर का अस्तित्व एंड कर्म कांड का विरोध। तो यहाँ पे आप लोग को पता होगा अहिंसा जो है वो दोनों धर्मों का मूल है। ठीक है, वेदों के प्रति उदासीनता, दोनों ही धर्म वेदों को नहीं मानते थे, लेकिन अब हाँ कर्मकांड का विरोध भी दोनों ही करते थे। लेकिन ऑप्शन सी जो है ईश्वर का अस्तित्व, उसमें जैनिज्म में क्या था ना कि वो लोग गॉड को मानते तो जरूर थे, देवताओं को मानते थे कि हाँ ईश्वर है, बट ऐसा था कि वो लोग जो उनके तीर्थंकर थे उससे उनका जो स्थान था वो नीचे मानते थे। ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म में ईश्वर के अस्तित्व का कोई वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है, मतलब वो कहाँ के थे, कहाँ से रिलेटेड थे। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं कौशल, वाराणसी, श्रवणबेलगोला एंड राजस्थान। तो जो आपका राइट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, वाराणसी, वो वाराणसी से रिलेटेड थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा की स्थापना किसने करवाई थी। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं कुमारगुप्त, चामुंडा राय, शशांक एंड पुलकेशिन।
द्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा डेट विल बी ऑप्शन बी, चामुंडा राय। चामुंडा राय एक्चुअली गंग शासक जो थे, गंग वंश के जो शासक थे, उनके यहाँ ये एक मंत्री थे, ठीक है, और इन्होंने इस प्रतिमा की स्थापना करवाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैन ग्रंथ नहीं है, ठीक है। आपके ऑप्शन है प्रमेय, कमल मार्तंड, आचरांग सूत्र, छंद सूत्र एंड द लास्ट इज प्रतीत्य समुत्पाद। तो एक्चुअली प्रतीत्य समुत्पाद जो है दैट इज द राइट आंसर, क्योंकि ये एक ऐसा वी कैन से कि कलेक्शन है जिसमें गौतम बुद्ध ने जो भी उपदेश वगैरह दिए थे उसका थोड़ा बहुत संकलन किया गया है एंड मीन्स बुद्धिज्म से रिलेटेड चीज़ें उसमें है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। तो दैट इज द टेस्ट फॉर टुडे। आई हैव टेकन ओनली 10 क्वेश्चंस एंड प्लीज इफ यू आर thinking कि this video is beneficial for you, so please share and subscribe my channel, please. If you will do that, then I'll also think कि this is beneficial for you, and then I'll regularly upload this type of video. Thank